गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पाठ 5 के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। श्लोक व्याख्या को हमने पिछले 2 वीडियो में अध्ययन कर लिया था, तो आइए अभ्यास को शुरू करते हैं। अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है शुद्धेन विकल्पेन उत्तर, शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। हमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो इसका प्रश्न का सही उत्तर है उसका हमने चुनाव करना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपका विद्या, यहाँ पर वी आएगा, ये यहाँ पर दी दिया गया है। विद्या विहीना होता है, विद्या विहीना जना भुवि किम इव विचरन्ति। विद्या विहीना जना भुवि किम इव विचरन्ति। कहता कि विद्या से रहित लोग भुवि धरती पर किम इव किसके समान विचरन्ति विचरण करते हैं या घूमते हैं। ठीक है, कि विद्या से रहित लोग धरती पर किसके समान विचरण करते हैं। तो किसके समान करते हैं? पशुओं के समान। तो आपका हो जाएगा सही उत्तर मृगः इव। मृगः इव पशुओं के समान या मृग के समान। ठीक है। दूसरा हमारा साहित्य आदि ज्ञानहीना जन है कीदृश पशु इव कथित है। कहता है कि साहित्य आदि ज्ञान से रहित व्यक्ति कीदृश पशु इव कैसे पशु के समान कथित है कहा गया है। साहित्य रहित व्यक्ति, साहित्य आदि ज्ञान से रहित व्यक्ति कैसे पशु के समान कहा गया है। तो कैसे पशु के समान क्या कहा था? बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुच्छ विषाणहीन। ठीक है, पुच्छ विषाणहीन है। इस पर आपने टिक मार्क लगाना है, इसका उत्तर हो जाएगा ये। और सभी आंसर को आपने यहाँ पर राइट भी करना है। यहाँ पर जो डैश का आपको स्थान दिया गया, खाली स्थान। तीसरा प्रश्न आपका महात्मने कुत्र विक्रमम प्रदर्शयन्ति। कहता कि महात्मने महान लोग कुत्र कहाँ पर विक्रमम पराक्रम प्रदर्शयन्ति प्रदर्शित करते हैं। जो महान लोग हैं अपने पराक्रम को कहाँ पर प्रदर्शित करते हैं? तो कहाँ प्रदर्शित करते हैं? वो युद्ध में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा युद्धि। ठीक है, युद्धि, युद्ध में। ठीक है। अगला प्रश्न आपका पाणिहि केन विभाति। पाणिहि क्या होता है? हाथ। केन किसके द्वारा, विभाति सुशोभित होता है। जो मनुष्य का हाथ है वो किससे सुशोभित होता है? तो किससे शोभित होता है? वो दान देने से शोभित होता है, कंगन आदि से नहीं। तो हम इसका सही उत्तर हो जाएगा दानीन। तो दानीन पर टिक्का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर उसको राइट भी करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है हमारा विघ्न बेन के कार्यम न प्रारभन्ते। कहता कि विघ्नों के डर से यानी मुसीबतों के डर से कौन कार्य को शुरू नहीं करते। तो कौन नहीं करते? नीच लोग। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नीचा। नीचा पर टिक मार्क लगाएंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे। ठीक है। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है श्लोकांशान मेलियत, अर्थात श्लोकांशों को मिलाइए। यहाँ पर एक श्लोक के दो अंश अर्थात टुकड़े दिए गए हैं, तो हमें दोनों टुकड़ों को मिलाना है। कौन सा टुकड़ा किस श्लोक का है। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कहता है कि ते मृत्युलोके भुवि भारभूता। तो इससे अगली वाली जो हमारी लाइन थी वो थी हमारी मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ठीक है, इसके साथ इसका मैच हो जाएगा। इसके सामने आपने यहाँ पर 1 राइट कर देना है। तो ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वे मृत्युलोक में अर्थात इस धरती पर भार के समान है या भार बने हुए हैं और मनुष्य के रूप में पशु ही विचरण करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा साहित्य संगीत कला विहीन। तो इसके बाद आता हमारा साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो इसके सामने हम यहाँ पर राइट कर देंगे नंबर 2। ठीक है। इसका अर्थ होता है कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात बिना पूंछ और सींग का पशु ही होता है। ठीक है। तीसरा हमारा विभाति काय करुणा पराणाम। जो दयावान लोग हैं उनकी जो शरीर है वो शोभित होता है किससे?
परोपकारेण न तो चंदन न चंदनेन, परोपकार से शोभित होता है, चंदन के लेप से नहीं। तो इसके सामने यहाँ पर राइट करना आपने 3, ठीक है। उसके बाद हमारा विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, विघ्नों के द्वारा बार बार रुकावट डालने पर भी क्या आगे इसके आगे, प्रारभ्य च उत्तम जना न प्रीत्यजंती, उत्तम लोग कार्य को शुरू करके नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी मुसीबत बीच में आए। तो इसके सामने इसका नंबर डाल देंगे, नंबर 4। उसके बाद हमारा अगला है 5वां, मित्रेण किम व्यसन काल प्रांग मुखेन, व्यसन काल प्रांग मुखेन, कि मुसीबत के समय मुख मोड़ने वाले मित्र से क्या लाभ। तो इसका मैच हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा आता है किम जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण, किम जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण। तो इसी प्रकार निरक्षर व्यक्ति के जीवन से क्या लाभ, ठीक है। तो ये था हमारा श्लोकांश, इसके सामने हम लिख देंगे नंबर 5, ठीक है। तो ये सारे हमने श्लोकों के अंशों को यहाँ पर मिला दिया है। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, विकल्पेभ्य समस्त पदानि चित्वा लिखत, विकल्पों से समस्त पद, समस्त पद का अर्थ होता है इकट्ठा पद यानी कि समास। हमें 2-2 या 3-3 पद दिए गए हैं प्रश्न में, और ऑप्शन में हमें उनका समस्त रूप दिया गया, अर्थात जुड़ा हुआ रूप समास जिसे हम कहते हैं, उसको हमने चुनना है। तो सबसे पहला हमारा है, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया गया है, सेवाया धर्म, सेवा का धर्म। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा धर्म, ठीक है। सेवाया धर्म, सेवा का धर्म, इसका समास समस्त पद हो जाएगा सेवा धर्म। इस प्रकार हमने नीचे चुनना है। नीचे हमें जैसे पढ़ा हुआ है, नीतौ निपुण, नीतौ निपुण, अर्थात नीति में निपुण। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नीति निपुण। इसका समस्त पद हो जाएगा नीति निपुण। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस पर टिक मार्क लगाएंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है, पुच्छ विषाणाभ्याम च हीना, पूंछ और सींगों से हीना रहित। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका समस्त पद हमारा हो जाएगा पुच्छ विषाण हीना, पुच्छ विषाण हीना, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पर टिक मार्क लगाएंगे, यहाँ पर इसको राइट करेंगे। तीसरा हमारा वाची पटुता, वाची क्या होता है, वाणी में पटुता, पटु यानी कि कुशल। तो इसका समस्त पद होता है वाक पटुता, जो हमारा 4th ऑप्शन है, वाक पटुता, ठीक है। वाणी में निपुण यानी कि बोलने में निपुण। आगे है उत्तमा च ते जना, जो लोग श्रेष्ठ हैं। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा उत्तम जना, उत्तम जना, ये हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा, उत्तम जना। फर्स्ट नहीं आएगा, इसमें है उत्तमा जना लिखा हुआ है फर्स्ट में, तो हमारा जो समास बनता है उत्तम जना बनता है, ये वाला, ठीक है। तो इसका ये समस्त पद हो जाएगा उत्तम जना। उसके बाद हमारा 5वां है, विघ्नानाम भयेन, विघ्नों के भयेन डर से। तो इसका हमारा समस्त पद होगा विघ्न भयेन, जैसा कि हमने श्लोक में पढ़ा था, विघ्न भयेन, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रश्न 3। इस पर आपने टिक मार्क लगा देना, इसको यहाँ पर राइट भी करना है, जो आपको खाली स्थान दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति प्रत्यय संयोगेन वाक्यानि पूर्यत, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है इन्होंने, सह, जो आपने प्रत्यय का अध्ययन किया था 7th क्लास में, तो उसके अनुसार ये धातु के साथ सत्री, कत, और जैसे कत, लेप, कत, लेप, ये प्रत्यय जोड़ करके जो आपका शब्द बनता है उसको आपने जोड़कर लिखना। बाकी जो आपका वाक्य है उसको आपने सेम लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है, सह खाद प्लस सत्री गच्छति, तो इसका जो खाद प्लस सत्री को जोड़कर बनता है वो बनता है हमारा खादन। तो इसका वाक्य हो जाएगा सह खादन गच्छति। खादन का अर्थ होता खाते हुए,
जो आपका सत्री प्रत्यय होता है वो वर्तमान काल में करते हुए कोई काम करते हुए जो कोई दूसरा काम किया जाता है तो उस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान कालिक ये प्रत्यय है। तो इसका वाक्य बन जाएगा आपका सह खादन गच्छति, वह खाते हुए जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने दूसरे वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला हमारा विद्या हा प्लस कत, हा प्लस कत, तो हा प्लस कत आपका बनता है हीन, विद्या हीन नरह न शोभते। बाकी आपने सेम लिखना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा स्पेस कम दिया गया, इसको आपने यहाँ से इधर से बढ़ा लेना है थोड़ा थोड़ा, आपके वाक्य पूरे लिखे जाएंगे। थोड़ा छोटे अक्षरों में लिख लेना है, यहाँ शुरू करोगे तो आपका वाक्य आराम से लिखा जाएगा बुक में। ठीक है, छोटे अक्षरों में लिखना ताकि ऊपर नीचे से अक्षर आपस में मिले न। ठीक है, तो आपका वाक्य बनेगा विद्या हीन नरह न शोभते। तो यहाँ पर आपको हा प्लस कत का लिखना है, हीन बाकी आपने सेम लिखना है सारा। ठीक है वाक्य। उसके बाद आपका है गम प्लस कत वसंते कोकिल विरुतेन किम। गम प्लस कत आपका बनता है गत है। ठीक है, लेकिन आपने वाक्य में गत है नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपने लगानी है वसंते में सप्तमी लगी हुई है, तो यहाँ पर गत में भी क्या लगेगी, सप्तमी विभक्ति गते लगा के आपने लिखना है। ठीक है, गते बना के लिखना है। तो आपका वाक्य बनेगा गते वसंते, यहाँ पर इसकी जगह पर आपने लिखना है गते, बाकी आपका वाक्य सेम लिखा जाएगा पूरा। यहाँ पर गते वसंते कोकिल विरुतेन किम, बसंत ऋतु के चले जाने पर कोयल के कूकने से क्या लाभ। ठीक है, आगे आपका सदा स्वार्थम, हमेशा स्वार्थ को प्री प्लस तेज प्लस लेप, तो इसका आपका शब्द बन जाएगा प्रीत्यज्य। इसकी जगह आपने लिखना है परित्यज्य। ठीक है, बाकी आपका जो है वाक्य सेम रहेगा। तो आपने लिखना सदा स्वार्थम प्रीत्यज्य कार्यम करणीयम, हमेशा स्वार्थ को छोड़कर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर लिख देना है पूरा वाक्य बना करके, इसको जोड़ करके वाक्य में प्रयोग कर देंगे, आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका निरक्षर पुरुषस्य जीव प्लस कत किम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वाक्य बनेगा निरक्षर पुरुषस्य, निरक्षर पुरुष की, तो जीव प्लस कत क्या होता है, जीवित है, जीवित है, लेकिन आपने जीवित नहीं लिखना है। आपका जो वाक्य बनेगा वो तृतीय विभक्ति लगाकर बनेगा जीवित है की, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा जीवितेन। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर जीवितेन श्लोकांश में यहाँ पर है जीवितेन। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर तृतीया लगा करके वाक्य पूर्ण बनता है। तो आपने क्या करना है, जीवित है शब्द की तृतीया लगानी है जीवितेन, यहाँ पर आप लिखना है जीवितेन, बाकी आपका वाक्य सेम लिखा जाएगा जीवितेन। ठीक है, तो आपका वाक्य बन जाएगा निरक्षर पुरुषस्य जीवितेन किम, यहाँ पर आप लिखना है निरक्षर पुरुषस्य जीवितेन किम, अर्थात निरक्षर आदमी के जीने से क्या लाभ। ठीक है, उसके बाद आपका उत्तम जनः, उत्तम लोग प्र प्लस आ प्लस रभ प्लस लेप, तो इसका आपका बनेगा प्रारभ्य, प्रारभ्य अर्थात शुरू करके, न प्रीत्यजंती, उत्तम लोग शुरू करके नहीं छोड़ते, यानी काम को शुरू करके नहीं छोड़ते, आपका वाक्य बन जाएगा। इसको आपने यहाँ पर राइट कर देना है। ठीक है, तो ये थे आपके 4 प्रश्न, बाकी के प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज वाले प्रश्नों में से आपने सभी प्रश्नों को बुक में फिल कर लेना है। वह प्रश्न 1 को, जो आपका प्रश्न 1 है उसको आपने नोटबुक में राइट करना है। नोटबुक में कैसे करना है, इसका आपने प्रश्न लिखना है, जो इसका सही उत्तर है केवल आपने वही नोटबुक में लिखना है। जैसे पहले का आपका मृगः इव, तो उत्तर में आपने केवल मृगः इव लिखना है, बाकी के ऑप्शन नोटबुक में नहीं लिखने। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।